जब बिना किसी कारण के ही खुश रहना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब सुंदर चेहरे से अधिक खूबसूरत दिल भा गया तो समझो जीना आ गया। जब थोड़े में मन को संतोष करना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब जानकर भी सब कुछ चुप रहना आ गया तो समझो जीना आ गया। जब 100 वजहें हो दूर जाने की मगर फिर भी ठहरना आ गया तो समझो जीना आ गया। साथ संगत जी, ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। संगत जी, परमात्मा ने हर किसी को सही या गलत में से एक को चुनने की पूरी आजादी दी है, पर हर परिस्थिति में सही चुनाव करना संभव नहीं है, क्योंकि कभी हम गलत निर्णय ले लेते हैं तो कभी सही लेते हैं। इसका सीधा सा समाधान है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा की पहचान करें और हर समय इसे अंग संग देखें। हर कार्य को करते हुए मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो तो जीवन के हर तरह के चुनाव बहुत सही व सरल चुनाव हो जाते हैं। साथ संगत जी, एक इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने बहुत सुंदर जवाब दिया, धूप हो या छाँव, काली रात हो या फिर बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, फिर तू कभी नहीं हारेगा। साथ संगत जी, कहा जाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। समय के आगे बड़े बड़े सूरवीर सम्राट दिग्विजयी भी चूर चूर हो गए। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए, और पांडव पुत्रों ने भी मांगी भिक्षा, घर घर जाए। साथ संगत जी, समय हर इंसान को सब कुछ सिखा देता है। बस इतना अगर हो जाए कि समय सब कुछ सही समय पर सिखा दे तो हर इंसान की तकदीर बदल देता है। साथ संगत जी, भक्ति हमारे हृदय में संसार के प्रति उपेक्षा का भाव जगा देती है और फिर हमें संसार नहीं बल्कि प्रभु अच्छे लगने लगते हैं। साथ संगत जी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साथ संगत जी, यह वाक्य जीवन की गहराई को दर्शाता है। एक को मानो, इसका अर्थ है कि सृष्टि के रचयिता इस एक ही निरंकार को वास्तविक मानो, बाकी सब उसी की रचना समझो। एक को जानो, साथ संगत जी, इसका कहने का भाव है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परम सत्य का अनुभव करो ताकि भ्रम और अज्ञान समाप्त हो जाए। एक को जानो, साथ संगत जी, इसका अर्थ है कि अपने अहंकार, भेदभाव और स्वार्थ को मिटाकर इस परमात्मा की इच्छा में लीन हो जाओ ताकि जीवन सेवा, प्रेम और नम्रता से भर जाए। जब इंसान इस एकत्व को जीने लगते हैं तो संसार में भेदभाव, द्वेष और दूरी की जगह प्रेम, शांति और भाईचारा फैलता है। यही सच्चा निरंकारी का मार्ग होता है। साथ संगत जी, कमल पानी में रहता है पर इसका ध्यान सूर्य की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुमुख भले ही संसार में रहते हैं लेकिन उनका ध्यान अपने सदगुरु के चरणों की ओर होता है। साथ संगत जी, कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सत्संग जी, माला की तारीफ तो करते हैं सब क्योंकि मोती दिखाई देती है सबको। तारीफ उस धागे की है जिसने सबको जोड़ रखा है। सत्संग जी, जब हम सिर्फ अपने जीवन को सुधारेंगे फिर यह पूरा संसार ही सुधर जाएगा। यह शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है और दूसरों से भेदभाव नहीं करना है। हम संसार में रह रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को उस रास्ते पर चलाएं जिसे सही मायने में जीना कहते हैं। हमारा परिवार, समाज, देश, दुनिया, वह अपने प्रति भी कर्तव्य बनता है कि हम प्यार से रहें। हम चाहे कहीं भी रहें, कहीं पर भी हमारी आस्था जुड़ी हो। बात सिर्फ एक ही है कि निराकार परमात्मा एक है और अगर हम इसका सहारा लेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। किसी को दर्द देकर कभी खुशियाँ नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। सत्संग जी, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा और कभी गूंगा होना पड़ता है, पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता।
इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। सत्संग जी, पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है, इसे पतझड़ कहते हैं, लेकिन इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। वह जहाँ अपना लाभ देखता है वहीं गिर जाता है। सत्संग जी, दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बूझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ होता है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। सत्संग जी, हम कहते हैं कि पुराने युग तो बहुत अच्छे थे, पर यह कलयुग अच्छा नहीं है। तो युग की तो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो इंसानों की है। क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा बना लें कि फिर से हमारे मन में वह राम राज्य वाली बात आ जाए, हमारे मन में यह प्रभु इस तरह बस जाए कि मन में सिर्फ निरंकार हो, कोई बुरे भाव ना हो, कोई विपरीत भाव हमारे मन में ना रहें। हम सही मायनों में मनुष्य बनकर जिएं और अपना तथा समाज और पूरे विश्व का भला करें। आओ सतगुरु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आज सबके लिए भला मांगे। सतगुरु का नाम सुखदाई होता है, हर दुख की दवाई होता है, सुमिरन करो और ध्यान धरो, यही अंत समय सहाई होता है। सत्संग जी, न तो किसी से आदर्श होने की अपेक्षा करो और न ही ये सोचो कि आप आदर्श हो। आप दुनिया में सीखने आए हो, सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी, बस दूसरों की गलतियां आपकी गलतियों से अलग होती है, यही सोचकर किसी की निंदा, चुगली या उपेक्षा मत करना, इससे आपका मन भी मलिन और नकारात्मक हो जाएगा। सत्संग जी, जितने हम विनम्र होंगे और झुकाव में रहेंगे उतने ही हम ऊंचे होते जाएंगे। हमारे अंदर चाहे भरपूर गुण आ जाए, अगर उन गुणों का हमने अभिमान कर लिया तो वे गुण हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर सही मायने में हम ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी अच्छाई को किसी के आगे बोल बोल कर ना जताएं। हमारे कर्म में अगर अच्छाई है तो फिर वह हर एक को दिखाई देगी। हमें सिर्फ दिखावे के लिए या कुछ पलों के लिए किसी के सामने अच्छा नहीं बनना। अच्छाई हमारे व्यवहार और हमारे जीवन में ढलनी चाहिए। सत्संग जी, धैर्य की अपनी एक शक्ति है जो तूफानों में भी स्थिर रहती है। गुस्सा काम बिगाड़ देता है, सब्र सब सुलझा देता है, चुप रहकर भी जीत हो सकती है जो समय का इंतजार कर लेता है। धीरे चलो मगर गिरो नहीं, एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। सत्संग जी, जब कोई इंसान ऊंचा, सुंदर और प्रेरणादायक जीवन जी रहा होता है तो वह किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। वो अपने आप को दास भावना में रखते हुए यही कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इस परमात्मा का तुच्छ सेवक हूँ। जब ऐसी भावना बनती है तो फिर हर एक को स्वयं का पता चल जाता है कि इनका जीवन कितना महान है। हम देखें तो किसी भी संत ने यह बात अपने जीवन में बोलकर नहीं कही कि मेरे अंदर तो बहुत गुण हैं, उनके गुणों से ही जीवन की महानता प्रकट होती है। सत्संग जी, हमने यह कभी मन में नहीं आने देना कि हम दूसरे से श्रेष्ठ हैं या श्रेष्ठ हो गए हैं। नहीं, हम सब बराबर हैं, इस परमपिता परमात्मा के ही संतान हैं। हमने चाहे कहीं पर भी जन्म लिया हो, पढ़ाई लिखाई की हो या अनपढ़ हो, चाहे हमने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की हों, फिर जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी गुण नम्रता का है। सत्संग जी, इस गुण से हम इंसानियत का प्रमाण देते हैं और अपने जीवन में सच्चे मायने में एक इंसान बनते हैं। सत्संग जी, हम नन्ही चिड़िया का उदाहरण सुनते हैं जो अपने पंखों पर लगे पानी से आग बुझाने का प्रयास करती है। उसके मन का भाव होता है कि मैं किसी तरह से आग बुझाने में अपना योगदान दे सकूं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम गिना जाए, न कि आग लगाने वालों में। फिर चाहे बाकी पक्षी उस पर हंसते हों कि इतनी बड़ी आग को तुम कैसे इतने छोटे पंखों पर लगे पानी से बुझा पाओगी, पर उस चिड़िया को पता है कि वह जो कार्य कर रही है वह उसे ठीक दिशा में लेकर जा रहा है, उसका जीवन परोपकार में लग रहा है। यही जीवन का सदुपयोग है। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसीलिए जीवन में जब भी बोलें मीठा ही बोलें। एक शब्द औषधि करे
और एक शब्द करे 100 घाव। साथ संगत जी, जिस प्रकार बच्चा अनजान होता है तो माँ बाप उसका हर काम करते हैं, और जब बच्चा समझदार हो जाता है तो माँ बाप उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा के प्रति अर्पित होते हैं तो प्रभु हमारी हर कामना खुद पूरी करता है और हमारी चिंता खत्म हो जाती है। परंतु जब हमारे अंदर चतुराई और अपनी समझ का अहम भाव आ जाता है तो भगवान भी कहकर टाल देते हैं कि यह खुद ही होशियार है, इसीलिए इसे सब कुछ खुद करने दो। लोभ अंधा करता है, संतोष सुख देता है। लोभ अनंत जाल है, संतोष ही ढाल है। लोभ बढ़ाए पीड़ा, संतोष दे संजीवनी। लोभ से शांति खोई, संतोष में सब पाए। लोभ नहीं थमता, संतोष ही चमकता। लोभ से माया बढ़े, संतोष से मर्म। लोभ करे अधूरा, संतोष दे पूरा। लोभ जलाए भीतर, संतोष ठंडक लाए। लोभ ले दौलत, संतोष दे राहत। साथ संगत जी, प्रेम एक साधना है। यदि कर पाए तो भक्ति है, यदि समझ गए तो शक्ति है, उसमें डूब गए तो मुक्ति है। सुमिरन छूट गया तो समझो गुरु रूठ गया, और जिसका गुरु रूठ जाए उसका क्या हाल होता है यह तो साईं बुल्ले शाह जी से पूछो। कबीले वालों के पास जाकर नाचना गाना सीखा, पता चला कि गुरु इधर आ रहे हैं तो वहां जाकर वेश बदल कर नाचना शुरू कर दिया। इतना नाचे कि थक कर गिरने लगे। गुरु ने हाथ पकड़कर संभाला और पूछा कि तुम बुल्ला हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बुल्ला नहीं, मैं तो भुल्ला हूँ। गुरु ने उसी समय उससे गले लगा लिया। साथ संगत जी, इसीलिए हमें हमेशा अपना ध्यान सुमिरन में रखना चाहिए। साथ संगत जी, जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, परंतु जिन शब्दों में आधार होती है वो मन को जीत लेते हैं। साथ संगत जी, जब हम किसी के चरणों में धन निरंकार करते हैं तो हमारे भाव भी इसी प्रकार होने चाहिए कि हमारे अंदर जो परमात्मा है वही सामने वाले के अंदर भी है, और इसी परमात्मा को यहाँ नमन हो रहा है। हम जिससे भी मिलें उसके अंदर हमें अपना ही अक्स नजर आए। जब हम दूसरों के लिए मन से शुभ कामना करेंगे तो हमारा जीवन असल में सुंदर बन जाएगा। दूसरों के हित का भाव मन में रखने को ही जीवन जीने की कला कहते हैं। साथ संगत जी, भक्त गुजरे समय की चिंता नहीं करते और आने वाले से आशाएं भी नहीं बांधते। ये तो नगद नारायण में विश्वास रखते हैं, वर्तमान में जीते हैं। नगद वाले को कोई चिंता नहीं होती। वह जब अपना कारोबार समेटना चाहे या कहीं और आना जाना चाहे तो फौरन ही जा सकता है, लेकिन जिसने कुछ लेना या देना है वह बंधन में पड़ा होता है, उसके लिए फौरन चल देना मुश्किल होता है। अगर उसे हजारों रुपए लेने हैं तभी वह परेशानी में है, और अगर देने हैं तब भी मुश्किल में है। इसी तरह से जो भक्त हर समय इस हाजिर नाजिर परमात्मा से जुड़े रहते हैं, इसमें अभेद रहते हैं, वे किसी भी बंधन में नहीं आते, वे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कहीं माया का ध्यान होता है, अपने अच्छे बुरे कर्मों की सोच होती है, तो हम मुक्त नहीं हो पाते। हमारी अवस्था मुक्त अवस्था नहीं बन सकती है। कृष्ण कहते हैं कि ये मन कभी आपका सगा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो ये पाप करवाने को प्रेरित करता है, और जब मनुष्य से पाप अधिक हो जाता है तो यही मन उसे गलानी में जलाता है, और यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित कर देता है। इसीलिए अपने जीवन की लगाम मन के हाथों में मत सौंपिए, बल्कि मन के लगाम स्वयं थामिए। सदैव ऊपर ही उठेंगे, क्योंकि ये मन ईश्वर की माया है जो अंततः ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। ऊंची ऊंची बातों से ही बात न बनती भाई है, कहे हर देव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। साथ संगत जी, अक्सर हम बाबा जी के 36 वर्षों का जिक्र करते हैं, तो उन 36 वर्षों में जो अगर हम 36 विचारों में से बाबा जी के कोई 36 भाव भी अपने जीवन में लाएं तो हम सब रोशन मीनार बन जाएंगे। साथ संगत जी, अगर हम निरंकार का जिक्र करें कि निरंकार के क्या गुण हैं, यह तो निर्गुण है, निर्मल है, और सिर्फ यह निरंकार ही है जो स्थिर है। बाकी संसार की या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज कायम दायम रहने वाली नहीं है। हम यह कोशिश करें कि निरंकार के जो गुण हैं वे हमारे अंदर भी आए। वही ठहराव, विशालता, प्यार और इस निरंकार की एक एक खूबी हम अपने अंदर बसा लें। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निरंकार के जैसे बन रहे हैं। इन गुणों को जब हम अपनाएंगे तो जहां हम अपना सुधार करेंगे वहीं पर अपने घर, परिवार, समाज, देश और फिर पूरे विश्व में इन गुणों को स्थापित कर पाएंगे।
साथ संगत जी, हम अपने हाथ की ओर देखें तो हर एक उंगली की लंबाई दूसरी उंगली से अलग है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें कुल्हाड़ी या कोई चीज पकड़नी है तो पूरी मुट्ठी बन जाती है। अगर हमें भोजन करना है तो अंगूठे के साथ हमारी उंगलियां भी काम आती हैं। अगर हमें फोन या मैसेज भेजना है तो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। साथ संगत जी, हर एक अंग की अलग अलग अहमियत होती है। एक हथेली से निकलती हुई भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां एकत्व भाव से एक हाथ में इकट्ठा रहती हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाती और अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं। साथ संगत जी, हमेशा पक्का का संग करें जो हर पल सत्संग से जुड़ा होता है, जिसकी भक्ति अडोल होती है, जो अपने मन में हर पल निरंकार का एहसास करता है, वैसे संतों का संग करें। साथ संगत जी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई न कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, लेकिन एक वार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरे संसार का जीवन ही बदल जाएगा और साथ साथ भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत तो सभी वार सलामत। इस परिवार की एकता में इतनी ताकत है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। साथ संगत जी, सेवा कर्म काटने का माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। पाई पाई जोड़कर खूब बढ़ाया धन, गई जवानी आया बुढ़ापा, न रहा तन न रहा मन, नैनों की ज्योति गई, गया जीभ का स्वाद, तेरा ही धन तुझको न देगी तेरी ही औलाद, संग न जाएगा सोना न चांदी का भंडार, सच्चे कर्म ही देंगे तुझको जीवन में उपहार। साथ संगत जी, जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। जिन कपड़ों पर अंग्रेजों को अभिमान था, उन्हें आज बैंड बाजा वाले पहनते हैं। जिन महलों में राजाओं और बादशाहों की हुंकार गुजा करती थी, रानियों और बेगमों की हंसी गुजा करती थी, अब उनमें चमगादड़ बसेरा करते हैं। जिन हवेलियों में भीड़ हुआ करती थी, आज वो सुनी पड़ी हैं, इंसानों को तरस रही हैं। जो कुएं और बावड़िया लोगों की प्यास बुझाकर खुद को अमृतगार समझते थे, अब वो कूड़े कचड़े से भरकर विलुप्त हो गए हैं। वक्त किसी को नहीं छोड़ता है, सबका हिसाब करता है, बस वक्त को थोड़ा वक्त लगता है। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने में ताके कौन, सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतरे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात उतारे कौन। साथ संगत जी, ईश्वर टूटी हुई चीजों का उपयोग बड़ी प्रसन्नता से करता है। अगर बादल टूटता है तो पानी की फुहार बन जाती है, मिट्टी टूटती है तो उपजाऊ खेत बन जाता है, फूल टूटता है तो बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटता है तो एक नए पौधों की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका उपयोग किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करने वाला है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, इस छुपने छुपाने के खेल में जहाँ कितने रिश्ते ढह गए, कुछ समझ गए, कुछ समझा गए, कुछ ना समझी करते रह गए, तूफान की आहट सुनकर ही कुछ बिन बरसात ही बह गए। साथ संगत जी, जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। साथ संगत जी, जिंदगी का सफर तो गुजारना ही है, चाहे हंस के गुजार लें चाहे रो के गुजार लें। जैसे दो इंसान रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, एक ऐसा था जो सफर के दौरान सारा रास्ता पास बैठे इंसान को खिलाता रहा, उसको हंसाता भी रहा, अपनी सीट पर भी बिठा लिया, और दूसरा इंसान साथ बैठने वाले के साथ सारा रास्ता लड़ाई झगड़ा करता रहा, गाली गलौज करता रहा और सबको परेशान करता रहा। सफर दोनों ही कर रहे थे कि स्टेशन आएगा दोनों उतर जाएंगे, बात दोनों की चलेगी, लेकिन एक की शोभा होगी और दूसरे की बात और तरह से होगी। इसीलिए हम अपना यह जीवन का सफर दूसरों को सुख देकर तय करें, कभी किसी पर दोष ना लगाएं, बल्कि हमेशा स्वयं की सुधार की बात सोचें।
साथ संगत जी, हम सत्संग में अपने मन के भाव सुंदर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। सत्संग को भी सही ढंग से करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। जब हम अपने घर से सत्संग के लिए प्रस्थान करें तो हमें यह एहसास रहे कि हमने सत्संग समय पर पहुंचना है। जो महात्मा बोल रहे हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना है और उन भावों को अपने मन में बिठाकर मन की शुद्धि करनी है। उन भावों को कर्मों में भी धारण करना है, नहीं तो सत्संग करने का कोई फायदा नहीं होगा। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी लोग बोले काला डॉट। साथ संगत जी, तब महात्मा बोले कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा है, छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। साथ संगत जी, यही हाल आज हम सब का है। हमें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है। साथ संगत जी, सदगुरु तो अंतर्यामी होता है और हमारे अंदर की हर बात अच्छी तरह से जानता है। इसके साथ साथ हम भी अपने अंदर के हर बुरे और भले भाव को जानते हैं, लेकिन जब हम अपना ध्यान छोड़कर दूसरे के अंतर्यामी बनने की कोशिश करते हैं तभी हम धोखा खा जाते हैं। केवल सदगुरु ही बख्शिंद होता है, जो अंतर्यामी होते हुए, सब कुछ जानते हुए, हमारे अवगुण पता लग जाने पर भी हमें बख्श देता है और हमें जाहिर भी नहीं होने देता। एक हम हैं जिन्हें कोई बात पता चल जाए तो तब तक खाना भी हजम नहीं होता जब तक 5-10 को सुना न लें। सत्संगत जी, जिस प्रकार मिठाई की परख उसकी आकृति देखकर नहीं हो सकती, उसकी परख तो उसकी मिठास से होती है। इसी तरह संत महापुरुष की परख उसके जीवन से, उसके कर्म से होती है। सत्संगत जी, हमें अपना जीवन संतों जैसा बनाना है। आज तक जिस प्रकार रब्बी महापुरुषों का, उनकी अमर वाणियों का सत्कार किया जा रहा है, आगे भी इसी तरह करते जाना है। उनके उपदेशों को अपने जीवन में ढालते रहना है, क्योंकि भक्त लोग ही उन रब्बी अवतारी पुरुषों के वचनों को, उनकी वाणियों को समझ सकते हैं। जो लोग राजनैतिक उपलब्धि के लिए संतों को दुख दे रहे हैं, उनके लिए दातार से अरदास है कि उन्हें भी ऐसी समझ दे, इससे जहां वे इन संतों की वास्तविकता को समझ सकें, वहां यह भी समझ लें कि संत अपने जिन असूलों पर टिके हैं उन्हें कभी न छोड़ते हुए सदैव उन पर अडिग रहें। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अपनी भावनाओं को कहने में कठोर हो सकते हैं, क्योंकि वे दिखावा नहीं कर सकते, लेकिन समय आने पर हमेशा अच्छा ही करते हैं।